वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। जीआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो इन दिस क्लास आई विल बी डिस्कस अ प्योर सबस्टेंस एंड थर्मोडायनामिक रिलेशंस which is very most important topic related to the SSC, JEE, AE and state JEE examinations. So this is the most important topic because lot of relations of the equation we are directly attached the previous chapter as well as next chapter. So what is the thermodynamic relation? So pure substance is the key of solution. So we require the every relation in pure thermodynamic relation. So बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ प्योर सबस्टेंस की, अगर मैं बात करता हूँ प्योर सबस्टेंस, तो लास्ट क्लास हमने प्योर सबस्टेंस बताया था बेटा कि प्योर सबस्टेंस ये होता है कि जहाँ पर एक कोई भी मास है जो इक्वल कंपोजिशन, यानी कि अगर मैं कोई भी कंपोजिशन लेता हूँ, सपोज मैंने बताया था बेटा कि ये है आपका कोई कंपोजिशंस, ठीक है। सपोज ये आपका क्या है, ये शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, शुगर और वाटर का सोल्यूशन है। तो इसमें हम देखते थे कोई भी आप सोल्यूशन निकालते थे यहाँ से, तो इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम होती थी, यानी कि जितना कंसंट्रेशन हमारा क्या हो रहा है चीनी का हो रहा है और कितना कंसंट्रेशन हमारा क्या है वाटर का हो रहा है। इसका मतलब कितने भी मास, कहीं से भी मास आप निकालोगे, कितने भी क्वांटिटी 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितने भी निकालोगे, उसमें कंसंट्रेटर आप देखोगे कि वो चीज़ें सेम हो रही, जितनी क्वांटिटी आपका रेशियो वाटर का हो रहा है कितना रेशियो उसमें है, तो हर कंपोजिशन से आप निकालोगे तो कहोगे सर सेम आ रही है, इसका मतलब वो प्योर सबस्टेंस है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं फेज चेंज की बात करता हूँ, अगर मैं बेटा फेज चेंज की बात करता हूँ, तो फेज चेंज में हम देखते हैं कि आपका देखो, ये फेज चेंज की बात करता हूँ तो फेज चेंज में हम देखते हैं कि एक सॉलिड और लिक्विड और वेपर, ठीक है, 3 फॉर्म होते हैं हमारे फेज चेंज, उसको भी डिस्क्राइब किया था 1 by 1। अब देखो, अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करता हूँ, पीवी डायग्राम की बात करता हूँ, तो कहोगे सर क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। पीवी डायग्राम में अगर हम देखते हैं, एक सॉलिड होता है, एक वेपर होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। अब देखो सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक ऐसा फेज आएगा जो वहाँ पे क्या होगा, दोनों कंपोजिशन होंगे, ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर होता है, जैसे मैं आइस को क्या कर रहा हूँ, आइस को मेल्ट कर रहा हूँ, तो एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखता हूँ तो वहाँ पे आइस भी होते हैं और क्या होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप देखोगे लिक्विड है, वेपर और सॉलिड पेपर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कभी पूछ जाता है, ये आपका पीवी डायग्राम दे देगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप का नोटेशन दे देगा। सपोज दे दिए, ए भी दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दिया, डी दिया और ई दिया और ये एफ दे दिया। सपोज आपको कोई नंबरिंग दे दिया, अब से पूछा जाएगा बेटा कि आप बताओ कि कौन कौन से पॉइंट पर 2 फेज डायग्राम है, यानी कि अब 2 फेज एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। कितने फेज? 2 फेज एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे वहाँ पर, कहोगे सर बी और डी और क्या, ई, बी डी और ई, बी और डी और ई, ये दोनों ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे 2 फेज क्या कर रहे हैं बेटा, आपको 2 फेज क्या हो रहा है, आपका 2 फेज आपका क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, 2 फेज क्या हो रहा है आपका, एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि आप कहोगे सर बी डी और ई आपका 2 पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर क्या होगा, 2 फेज एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखोगे इसमें ट्रिपल लाइन की बात करता हूँ, ट्रिपल पॉइंट की बात करता हूँ। ट्रिपल पॉइंट बेसिकली मैंने बताया, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पर सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि को एग्जिस्ट करें मतलब कि एक साथ एग्जिस्ट करें। कहां पर देखो, ये सॉलिड हुआ और ये लिक्विड हुआ और ये वेपर हुआ, यानी कि ये पॉइंट है आपका, एक ऐसा लाइन है जिससे क्या हो रहा है आपका, सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ये मैंने डिस्कस किया, आप लेक्चर वगैरह क्या करोगे, प्रीवियस लेक्चर खोलोगे उसमें देखेगा ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताया गया है। तो एक साधारण रिप्रेजेंट है आपका, ठीक है, 2 फेज डायग्राम का, एक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको टीएस डायग्राम में बात करता हूँ, तो बेसिकली हमारा जो प्योर सबस्टेंस है लिक्विड प्लस वेपर का ही कंपोजिशन है, ठीक है, लिक्विड और वेपर का ही कंपोजिशन है। तो हम लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन पे बात करेंगे। इसका मतलब हमारा लिक्विड से वेपर के बीच में जितने भी आप ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी हमारा फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, उसकी हम फोकस करते हैं। तो मैंने क्या टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम ड्रा किया, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम ड्रा किया। इसमें हमने देखा एक लिक्विड है, ठीक है, एक वेपर है और इनके बीच में एक लिक्विड प्लस वेपर है, ठीक है, इनके बीच में एक लिक्विड प्लस वेपर है। तो अब देखो, इसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये लाइन आपका जो ये लाइन है, इसे बोलते हैं लिक्विड की तरफ है तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेट हो गया है वो, ठीक है,
सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्या होते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अगर मैं इधर बात करता हूँ वेपर की तरफ, तो ये जो लाइन होगा आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। आप ध्यान रखना, कभी आपको सैचुरेटेड लिक्विड की बात करेंगे यानी कि इस लाइन की बात करेंगे, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से, ठीक है। अगर सैचुरेटेड वेपर की बात करता हूं तो इसे किसे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल जी से। किसे करते हैं? स्मॉल जी से, ठीक है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए, लाइन पता होना चाहिए, सैचुरेटेड लाइन कौन से? लिक्विड का, और सैचुरेटेड लाइन वेपर का। एक पॉइंट ऐसा था क्रिटिकल पॉइंट, क्या होता था? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में बेसिकली क्या होता है बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट में आपका जो लिक्विड होता है डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। जो लिक्विड होता है आपका वो किस में चेंज हो जाता है? आपका डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो आप क्या होता है, लिक्विड होता है डायरेक्टली किस में चेंज होता है? आपका वेपर में। ओके, अब हमारा फोकस होगा टीएस डायग्राम पे, क्योंकि प्योर सबस्टेंस का क्वेश्चन इसी से आते हैं भर भर के, तो हम इसी फोकस करेंगे। तो अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करता हूँ बेटा, सपोज आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी एक बात करते हैं पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। तो अब देखो, इसको नोटेशन करने के लिए मैंने एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 1। ये पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, किसके किसके पर? टीएस डायग्राम पे। किस पे है? टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे है ये। ओके, अगर मैं बोलूं पॉइंट 1 की बात कर रहा हूं, मैं पॉइंट 1 की बात कर रहा हूं, तो ये किस में है? पॉइंट 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो पॉइंट 1 आप देखोगे किस में है? लिक्विड लाइन में है। क्या है? लिक्विड लाइन में है। और पॉइंट 2 क्या आपका? सैचुरेटेड लिक्विड पर है। पॉइंट 3 सैचुरेटेड वेपर पे है, और ये वेपर पे है। वेपर मीन्स सुपर हीटेड वेपर, वेपर मीन्स सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। इसके ऊपर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सुपर हीटेड क्या होता है? सुपर हीटेड वेपर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुपर हीटेड वेपर। ओके, इसे वेपर बोलेंगे हम, सुपर हीटेड वेपर। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मैं बोलूं, अब देखो क्या होता है बेटा, अगर मैं पॉइंट 1 और 2 की बात करता हूं, सपोज पॉइंट 1, 2 की बात करता हूं, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 और T2, T1 और T2 और T3 और T4। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन देखो बेसिकली कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं आपसे, डिग्री ऑफ सबकूल पूछा जाएगा, डिग्री ऑफ सबकूल, डिग्री ऑफ सब कूलिंग। तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग मतलब ये कूलिंग हो गया, ठीक है। इधर का पोर्शन मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब T2 क्या हो गया आपका? टी सैचुरेशन है ना जी, टी सैचुरेशन है आपका किसके लिए? लिक्विड के लिए। किसके लिए? लिक्विड के लिए, ठीक है। T2 जो टेम्परेचर है आपका लिक्विड के लिए है, इसका मतलब टी सैचुरेशन किसके लिए? ये लिक्विड के लिए, माइनस T1 ये हो गया आपका सब कूलिंग। क्या हो जाएगा? सब कूलिंग। क्या हो जाएगा? सब कूलिंग, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर पता हो T2 का और टेम्परेचर पता हो T1 का, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब कूलिंग। क्या हो जाएगा? सब कूलिंग। क्या हो जाएगा आपका? सब कूलिंग। अब क्या हो जाएगा? सब कूलिंग। अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग का, क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग का। तो अगर मैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग की बात करता हूं सपोज, तो भैया डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग की बात करता हूं, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसे हीट कर दे रहा हूं तो ये सुपर हीटेड फॉर्म में चला जा रहा है, ये वाला पॉइंट T4। तो मैं कहूंगा सर T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T3 क्या था आपका, या इसे कह सकते हैं T4 माइनस T सैचुरेशन ऑफ वेपर, यही तो होगा, इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। क्या होगा? डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग।
तो आपसे कभी कभी पॉइंट के बारे में पूछ देगा, टेम्परेचर के बारे में पूछ देगा, टेम्परेचर दे देगा, उससे निकालना होगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ सब कूलिंग और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। तो अब निकाल लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका सुपर हीटिंग और ये जो टर्म हो गया आपका डिग्री ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा अब हाँ, अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। यानी अगर इंथैल्पी की बात करूँ बेटा, अगर ये इंथैल्पी की बात करता हूँ मैं, इंथैल्पी की बात करता हूँ, तो इंथैल्पी की बात करूँ मैं अगर, तो अगर मैं बोलूँ H3 माइनस H2, H3 माइनस H2, ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, ये वाला टर्म इतनी इतनी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट क्या हो जाएगी? लेटेंट हीट। ओके, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूं, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये जो लाइन है ना आपका, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये वाला लाइन देखोगे आप, तो ये वाला जो लाइन है कांस्टेंट प्रेशर है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूं, ओके, अगर मान लिया जाए प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूं, तो प्रेशर आपका ये होके यहां चला गया। इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो रहा है, उसका लेटेंट हीट क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है। क्यों? ये लेटेंट हीट इतना था तो ये लेटेंट हीट इतना हो गया। अगर मैं लेटेंट हीट और बढ़ाता जाऊंगा तो आप देखोगे इतना हो गया। एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पे देखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट पे मैं क्या आऊंगा, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूं तो क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट क्या हो जाएगा? जीरो। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर लेटेंट हीट की बात करता हूं, लेटेंट हीट की बात करता हूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन में बार बार पूछता है बेटा, लेटेंट हीट आप वेपराइजेशन जो होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट पे आप कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे वहां पर? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। कहां पे होता है? क्रिटिकल पॉइंट पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे होता है आपका। देखो ये वाला जो पोर्शन याद रखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो लेटेंट हीट वेपराइजेशन क्या होता है? डिक्रीज करता जाता है। देखो ये इतना प्रेशर था, इतना हो गया, डिक्रीज हो गया, करते करते जीरो हो गया। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो लेटेंट हीट वेपराइजेशन डिक्रीज होती है, अगर मैं प्रेशर रिड्यूस करता हूं तो लेटेंट हीट वेपराइजेशन इंक्रीज होती है। अगर डिक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू अगर देखोगे तो यहां तक ये देखो इतना बढ़ गया। तो आप इस चीज़ें क्या करेंगे, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करेंगे चीज़ों को लेकर कि क्या कह रही क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे करना क्या उसमें। ओके, अब हमें इंथैल्पी और एंट्रोपी निकालनी होती है डिफरेंट पॉइंट पर प्योर सब्सटेंस में, वो देख लेते हैं। तो हमें इंथैल्पी कैलकुलेशन करते हैं और एंट्रोपी करना है, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है, करना है। इंथैल्पी एंट्रोपी के लिए मैंने बोला कि अगर टीएस डायग्राम ये है, तो अगर मैं बोलूँ वही पॉइंट 1 से लेके 2 से लेके 3 से 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, तो बेटा इससे पहले एक हमें चीज़ पता होना चाहिए, ड्राइनेस फ्रिक्शन। क्या पता होना चाहिए? ड्राइनेस फ्रिक्शन। तो ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से। क्या करते हैं? एक्स से करते हैं। देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स जो होता है हमारा वैल्यू, वो रेशियो होता है, ठीक है, मास ऑफ वेपर अपान और मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। सपोज मैं बोलूँ इस कंटेनर है, कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर में कुछ लिक्विड प्लस वेपर दोनों हैं, लिक्विड प्लस वेपर दोनों हैं। अगर मैं मान लिया है कि अगर मान के चलूँ वेपर की क्वांटिटी हमारी है, कितना हो गया? 0.25, ठीक है, कितना हो गया? 25 ml, मान के चलो 25 क्या है? 25 ml है, ठीक है। और किसकी है? ये मान लो कि चलो ये 100 ml का है, ये 100 ml का है, ओके। तो अब मैं कह सकता हूं कि वेपर का जो मास है दे रखा है, कितना दिया है? वेपर का मास दिया है 25 ml और
वेपर और लिक्विड का मास कितना दे रखा है 100 ml, तो 100 ml, तो इस केस में कर सकते हैं तो 0.25 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा डायरेक्टली मैं बोल देता हूं कि आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होगा आपका 0 से 1 के बीच में होगा। जीरो कहाँ पे होता है बेटा ड्राइनेस फ्रैक्शन? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे आपका वैल्यू 0 होती है और सैचुरेटेड वेपर पे कितनी वैल्यू होती है 1 होती है। और इन दोनों के बीच में कहीं भी आप देखोगे तो x की वैल्यू हमें हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगी, 0 से 1 के बीच में ही मिलेगी। तो हमें करने का ये मतलब है ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें मास ऑफ वेपर याद रखना पड़ेगा ऊपर, उसके बाद जितने भी वॉल्यूम होंगे, जितने भी मास होंगे वेपर और लिक्विड के समेशन जो होंगे उसके सम ऑफ द मास ऑफ वेपर प्लस सम ऑफ द मास ऑफ लिक्विड, ये दोनों का सम करेंगे तो ये आपका जो नीचे होगा पोर्शन, ठीक है, और मास ऑफ वेपर आपका क्या होगा, ठीक है, ऊपर होगा। और ड्राइनेस फ्रैक्शन जनरली क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है। 1 आपको पता करना पड़ेगा, क्या लिखा सैचुरेटेड वेपर लाइन पे मिलेगा, और x इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा आपको, x इक्वल टू 0 आपको मिलेगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर। ओके, डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर पे क्या x की वैल्यू क्या होगी, x मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगे, अगर टीएस डायग्राम की बात करता हूँ, ये टीएस डायग्राम है बेटा, जितने भी डायग्राम बनाएंगे अभी हम टीएस डायग्राम बनाएंगे, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पता हो गई, सपोज अब हम क्या करते हैं इंथैल्पी निकालते हैं, इंथैल्पी निकालते हैं। तो इंथैल्पी अगर मैं बोलूँ H1 का कितना हो जाएगा, ठीक है, H1 को कितना हो जाएगा इंथैल्पी H2। तो अगर क्वेश्चन में देखो दिया होगा जो H होगा आपका यहाँ पर, जो लिक्विड का दिया होगा, लिक्विड का दिया होगा HF, ठीक है, और यहाँ पे होगा Hg। मैंने नोटेशन बता दिया है कि लिक्विड के लिए F से डिनोट करेंगे और वेपर के लिए G से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारी, ठीक है, नोटेशन। तो इसका मतलब हमें इसके लिए एक टेबल आता है, ठीक है, स्टीम टेबल आता है, तो उससे आप देखोगे कितना कितना प्रेशर पे कितने टेम्परेचर पे कितना दिया है, तो आप वहाँ से निकालोगे, या तो क्वेश्चन में आप डायरेक्टली दिया रहता है, क्योंकि पता है स्टीम टेबल ले जानी नहीं पड़ती है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। तो मैं बोलूँ सपोज इस पॉइंट 1 पे और इस पॉइंट 4 पे या इस पॉइंट 2 पे, 2 और 3 पे एंथैल्पी तो हमें पता हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ बताओ क्या H1 और कितने इस पे क्या होगा, तो और मैं बोलूँ सपोज एक एंथैल्पी आपसे बीच में पूछ देगा, मान लो कोई ये एग्जाम्पल, ये मान लो 0 डैश है, मान लिया 0 डैश है, इस पॉइंट पे भी पूछ देगा एंथैल्पी कितना हो जाएगा। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब देखते हैं बेटा जो हम बताते हैं। अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों पॉइंट के बीच में, सपोज अभी मैं पॉइंट के बीच में बात करता हूं, तो अगर मैं ओडेस पे बात करता हूं, सपोज अभी ओडेस पे बात करता हूं, इन दोनों के बीच में एक ड्राइनेस फ्रिक्शन है, तो अब हम बात करते हैं H O डैश माइनस H2 बराबर, ठीक है, ये होगी यहाँ की एंथैल्पी और यहाँ पे एंथैल्पी बराबर X H F G। तो H O डैश की वैल्यू हो जाएगी H2 प्लस X H F G, ठीक है। तो हम ऐसे पता कर लेंगे किसी भी पॉइंट पर, X आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया, देखो H F G का मतलब हो गया, H F G का मतलब हो गया H G माइनस H F, ठीक है। यानी कि वेपर की कितनी एंथैल्पी होगी, सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी कितनी होगी माइनस सैचुरेटेड लिक्विड की कितनी एंथैल्पी होगी, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो ये हमारा H F G आता है। तो वही H F G आपका क्या है, ये है, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू पता हो जाएगी, क्या पता हो जाएगी, ये वैल्यू पता हो जाएगी। तो हमें भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ड्राइनेस फ्रिक्शन दिया हो इन दोनों के बीच में, कहीं भी एंथैल्पी पता करना हो, तो आप कैसे पता कर लोगे, वहाँ से पता कर लोगे।
ओके, अब बेटा क्वेश्चन में आपका देखो कैसे देता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपको सपोज ये पता करनी है, पॉइंट 1 से 2 के बीच में पता करना है, पॉइंट 1 एंड 2। अब देखो H2 माइनस H1 बराबर Cp डेल्टा टी तो होता है, लिक्विड की है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये वेपर है, तो लिक्विड, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, T2 माइनस T1, ठीक है। तो H1 की वैल्यू निकालना है हमें, तो H1 की वैल्यू निकालना है तो H2 माइनस Cp लिक्विड, ठीक है, T2 माइनस T1। तो हम H1 की वैल्यू पता कर लेंगे अगर टेम्परेचर और हमें क्या स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ किसकी पता होना चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड का पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए। T2 क्या टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर है, सेचुरेशन टेम्परेचर है लिक्विड का। T1 आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो हम इंथैल्पी आपको इससे निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं इन दोनों पॉइंट के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो पॉइंट 3 और 4 के बीच में बात करता हूं, पॉइंट 3 एंड 4 के बीच में बात करता हूं, तो हम देखते हैं क्या देखते हैं, H4 माइनस H3 इक्वल टू Cp वेपर T4 माइनस T1 सॉरी T3। ओके, तो H4 हमें निकालना है, H4 निकालना है, तो H3 प्लस Cp वेपर T4 माइनस T3, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें आ जाएगी, ठीक है। एक बार फिर फिगर देखो आप, H4 माइनस H3, तो H3 आपका क्या है, आपका क्या है, Hg के बराबर है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी। जो H3 है ये किसके बराबर है, H3 बराबर देख लो, H3 बराबर क्या है, Hg, क्योंकि सेचुरेटेड क्या है आपका, सेचुरेटेड क्या है आपका, सेचुरेटेड वेपर है। तो आप इंथैल्पी ऐसे निकाल सकते हैं। अब बेटा इंट्रोपी की बात करता हूं। इंथैल्पी तो आप निकाल दिया किसी पॉइंट पर, अगर आप लिक्विड में जाना है तो Cp डेल्टा टी लगाओगे, वेपर में जाना Cp डेल्टा टी लगाओगे। अगर आप ड्रेनेज फ्रैक्शन के बीच में रहना चाहते हो तो आप ड्रेनेज फ्रैक्शन की तरह क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ड्रेनेज फ्रैक्शन की तरह कैलकुलेट करेंगे XHFG से। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एंट्रोपी के बारे में। किसमें पूछता है, एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी के बारे में कैसे निकालेंगे, सपोज मैंने एक फिगर बनाता हूं वहीं पर, ये आपका फिगर था आपका TS डायग्राम का। अब आपसे एंट्रोपी पूछता है, तो एंट्रोपी पूछता है कहाँ कहाँ पूछता है, 1 2 3 4, कहाँ पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो एंट्रोपी और मान लिया एक ओडेस हो गया यहाँ पर। सेम वैसे ही प्रोसेस ले रहा हूँ, किस डायग्राम है, TS डायग्राम, ठीक है। अगर मैं सेम प्रोसेस ले रहा हूँ, अब देखो मैं बोलूँ ओडेस पे बात कर रहा हूँ, ओडेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, किस पे बात कर रहा हूँ, ओडेस पे बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो S ओडेस माइनस S2 इक्वल टू क्या निकालेंगे, X S G Fg, ठीक है। तो S O डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2 प्लस X Fg, सेम वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ पॉइंट कहाँ की, 1 और 2 की बात करता हूँ, 1 2 के बीच में निकालते हैं, तो पॉइंट में 2 का पता होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट 2 का हमें सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर का एंथैल्पी एंट्रोपी सब स्टीम टेबल में दिया रहता है। एक गिवन प्रेशर पे होगा, उस प्रेशर में जाके मैच करोगे तो आपको क्या होगा, दिया होगा। हमें 1 का और 4 की वैल्यू की निकालनी है, तो 1 4 की वैल्यू निकालते हैं कैसे, देखो अब हम एंट्रोपी निकालते हैं, तो ज़्यादा कौन सा है, H2 है, माइनस S1 इक्वल टू Cp अब किसका, लिक्विड का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब एंट्रोपी निकालोगे ln कितना हो जाएगा, T2 बाई
T1, Cp ln T2 बाई T1। तो आपको क्या निकालना है, S1 निकालना है। तो S2 की वैल्यू दिया होता है, तो S2 माइनस Cp लिक्विड ln कितना हो जाएगा, T2 बाई T1। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं हम एंट्रोपी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 4 और 3 का, ठीक है, किसका पॉइंट 4 और 3 का, पॉइंट 4 एंड 3 का, तो ऐसे ही है 4 माइनस S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp ऑफ वेपर ln T4 बाई T3। समझ रहे हो ना बेटा। अब मान लिया जाए S4 को निकालना है, तो S3 इसको इधर लाएंगे तो प्लस Cp वेपर ln T4 अपान T3, ये वैल्यू हो गई। तो ये हमें S4 की एंट्रोपी आ गई, ठीक है। एंट्रोपी क्या हो गई हमारी, S4 की आ जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे सकता है, बेसिकली क्वेश्चन में हमें ये एंट्रोपी ऐसे देता है। और एक क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभी ये देता है कि अगर TS डायग्राम में है, अगर TS डायग्राम में है, तो अगर हमें H, ये T सेचुरेशन टेम्परेचर है, कितना दिया है, T सेचुरेशन टेम्परेचर दिया है, तो ये हो जाएगा HF और ये Hg हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ SHg की वैल्यू क्या हो जाएगा, HFg डिवाइड बाई T सेचुरेशन टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, एक एंट्रोपी आती है। इन दोनों के बीच की एंट्रोपी निकालने के बीच में कैसे निकालते हैं, तो अगर हमें HFg दिया हो, T सेचुरेशन दिया हो उसका, तो उससे डिवाइड करते हैं, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाती है, क्या आती है। तो ये सब फार्मूला आपको दिमाग में पड़ी होनी चाहिए, दिमाग में पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दिमाग में क्या होना चाहिए, बहुत ही पढ़ा होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि आपको एंथैल्पी और क्या होगा, पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। आपको एक क्या दे देगा, एंथैल्पी ऑफ ऑपरेशन दे देगा, T सेचुरेशन दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एंथैल्पी ऑफ ऑपरेशन जितना दोनों के बीच में इसका T सेचुरेशन डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा दोनों के बीच में, HFG के बीच में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कोई भी SFG का मतलब क्या हुआ, SFG का मतलब हुआ SG माइनस SF, ये वेपर का हो गया, ये लिक्विड का हो गया। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है आपका, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यही तो होता है SFG। SFG का मतलब SG माइनस SF, HFG का मतलब HG माइनस HF, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ये दिनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सब क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला जो यूज करते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस में कैलकुलेट करने के लिए, ओके। अब हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं जो क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो पूछा जाता है आपका, अगर मैं बोलूँ, अगर एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है, एक फेस डायग्राम का ही कर्व बनाता हूँ, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है। ये हो गया प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम हो गया। और अब देखो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर किसी पॉइंट पे, अगर मैं पीटी की बात कर रहा हूँ, प्रेशर डायग्राम की बात कर रहा हूँ, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम की बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट जो होगा हमारा, ट्रिपल पॉइंट होगा, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, वो बेसिकली किस में जनरेट होगा, किस में होगा, पॉइंट में होगा, ठीक है। किस में होगा, पॉइंट में होगा, जो मैंने डिनोट कर लिखा हूँ। तो आपसे पीटी डायग्राम में पूछ लिखता है कि आपका क्या ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में होगा, ठीक है। पीवी डायग्राम में आपका लाइन फॉर्म में था, अभी बताया था मैंने। तो अगर मैं बोलूँ, आपसे पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में, देखो ये सब पूछते हैं बच्चे, देखो अगर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली क्या होता है आपका,
सब्लिमेशन क्या होता है आपका, सब्लिमेशन ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है, कैम्फर वगैरह देखा होगा, कपूर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, नेफ्थलीन वगैरह देखा होगा आपने। ठीक है, ये किस में चले जाते हैं आपका, सॉलिड से डायरेक्टली विदाउट लिक्विड चेंज क्या हो जाएगा। और इसका अपोजिट कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा एब्लीमेशन। क्या हो जाएगा, एब्लीमेशन। तो एब्लीमेशन क्या हो जाएगा, एब्लीमेशन। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूं मैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूं, तो क्रिटिकल पॉइंट की हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूं, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, कितना प्रेशर होता है वहां पर, कितना टेम्परेचर होता है। तो प्रेशर आप लिख लो, कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा आपका 221 बार, 221 बार। और टेम्परेचर वहाँ का होता है आपका 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड वॉल्यूम जो होता है बेटा, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं बोलूँ ट्रिपल पॉइंट पर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसमें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू पता होना चाहिए। प्रेशर 221.2 बार, 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 0.00317। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं ट्रिपल पॉइंट की बात, ये ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था कितना होना चाहिए, 0 हो जाता है। मैंने गिब्स फेज रूल से इसको क्या किया था, बताया था गिब्स फेज रूल से कितना ट्रिपल पॉइंट पे कितना आ रहा है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0 आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और आते भी हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे बेटा देखते हैं जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। थर्मोडायनेमिक रिलेशन की बात करता हूँ तो हमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें हैं, कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने क्या दिया था रिलेशन, वो चीज़ें हम एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन की। थर्मोडायनेमिक तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक रिलेशन की, तो अगर मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करता हूँ, कोई फंक्शन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए एक रिलेशन देते हैं हम। ठीक है, अगर मान लिया कोई फंक्शन डी जेड की वैल्यू कितनी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, मान लिया कोई डी जेड की वैल्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में है, तो हम डेल एम बाई डेल वाई कॉन्स्टेंट क्या रखते हैं बेटा, एक्स रखेंगे, इक्वल टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, कॉन्स्टेंट यहाँ पर वाई रखेंगे। अगर ये वैल्यू बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। क्या हो गया आपका, एग्जैक्ट। तो इसका मतलब हो गया दज जेड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल।
ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, जेड क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो आपसे कभी क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में कुछ रिलेशन देके बोल देगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, तो इस टाइप का फंक्शन क्या होगा, दिया रहेगा, तो आप क्या निकालोगे, जो पहली वैल्यू है m, उसको रिस्पेक्ट किसमें, जो सेकंड वैल्यू y वेरिएबल है जो, उसके रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे, पहली वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर, इसी तरह सिमिलर क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, तो आप निकालोगे तो कहोगे कि ये एग्जैक्ट है। अगर बराबर आ गई वैल्यू तो आप कहोगे सर एग्जैक्ट है, तो आपसे एग्जैक्ट में क्वेश्चन में टिक कर दोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर नहीं आ रही तो उसे बोलोगे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं तो ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, ये रिलेशन क्या हो पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, तो ये रिलेशन आपको, ठीक है, पता होनी चाहिए। इससे हम क्या कार्य निकालते हैं, अगर एक रिलेशनशिप आता है फंक्शन का, एक फंक्शन का रिलेशनशिप आता है, सपोज क्वेश्चन दिया जाता है कि एक फंक्शन दे रखा जाता है, इफ कोई फंक्शन दिया है, क्या दिया है, एक फंक्शन दे रखा है, अगर एक फंक्शन दे रखा है किसके फॉर्म में, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, मान लिया एक्स वाई और जेड के फॉर्म में एक फंक्शन दे रखा है, तो अब एक रिलेशनशिप होता है एक्स वाई जेड में, तो इसका मतलब डेल एक्स बाई डेल वाई, ठीक है, डेल एक्स डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं x को y के रिस्पेक्ट में, y को z के रिस्पेक्ट में और z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, x को y के टर्म में और y को z को और z को x के टर्म में डिफरेंशिएट करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है। ठीक है, क्या होती है, 1 आती है। अगर मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, जेड कोई फंक्शन दे रखा है, किसका फंक्शन दिया है, एक्स वाई का, सिर्फ एक जेड अलग से वैल्यू दिया है, ठीक है, एक जेड अलग फंक्शन से दिया है और सिर्फ दो फंक्शन यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में दिया है, तो इसमें हम देखेंगे बेटा, इसमें देखेंगे कि जो डेल एक्स है और डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, किसका कर रहे हैं, डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, जेड वैल्यू कांस्टेंट, तीसरा क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तीसरा कांस्टेंट रख रहा हूँ। सिमिलरली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैंने डेल वाई बाई डेल जेड, वाई को रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ जेड के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या रखूँगा, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, इससे रिस्पेक्ट में करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1। क्या आ जाएगी, -1। तो आप दो फंक्शनों को याद रखेंगे, फंक्शन किस तरह से दिए हैं। अगर सिर्फ कोई फंक्शन, तीनों फंक्शन एक ही फंक्शन के बीच में हो, अगर एक्स वाई जो तीनों वेरिएबल एक ही फंक्शन के बीच में हो, तीनों वेरिएबल सिर्फ एक ही फंक्शन के बीच में हो, तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। ठीक है, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को जेड के रिस्पेक्ट में, जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई जेड दिया, कोई जेड बाहर दे रखा और दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, -1। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप है। ठीक है, आपसे प्रेशर रिलेशन के पी डी वी ऐसे फॉर्म में देगा, पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है, वी डी पी इक्वल टू 0, तो ये कैसा रिलेशन होगा, एग्जैक्ट होगा कि इनएग्जैक्ट होगा, इस टाइप का रिलेशन आपको बहुत से मिलेंगे। तो वेरिएबल आपको छांटने पड़ेंगे, कौन से वेरिएबल है क्या नहीं है, उस हिसाब से डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट निकालने पड़ेंगे आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। देखो, एक होता है मैक्सवेल रिलेशन। क्या होता है, मैक्सवेल रिलेशन। तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी मैक्सवेल रिलेशन पूछ लिया जाता है, मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, तो मैक्सवेल रिलेशन में देखो क्या होता है, तो मैक्सवेल रिलेशन में देखो क्या क्या लिखा है। ठीक है, एक आपको क्या दिया होगा, VTPS, ये चीजें दी होंगी। ठीक है, वॉल्यूम दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, प्रेशर दिया होगा और एंट्रोपी दिया होगा। इन तीनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, मैक्सवेल रिलेशन ने बता रखे थे। ठीक है,
हम डिटेल में जाएंगे, डेरिवेशन नहीं कराने क्योंकि एग्जाम डेरिवेशन पूछता नहीं, आपसे रिलेशन पूछता है तो रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। और याद करने का तरीका ही बताएंगे कैसे आप याद करोगे उसको, ठीक है, आप भूलोगे नहीं। तो इन्होंने दे रखा है कि चलो मैक्सवेल ने दिया था कि वी टी बाई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल पी बाई डेल एस कांस्टेंट वेलोसिटी। पहला इन्होंने दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि डेल टी बाई डेल पी एस इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस पी। थर्ड दे रखा है इन्होंने डेल पी बाई टी इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी, ठीक है। और फोर्थ दे रखा है इन्होंने, डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल एस बाई डेल पी, ठीक है। तो इन्होंने ये देख रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। और यही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ लिए आते हैं कि ये रिलेशन है तो ये क्या सही है, मैक्स तो रिलेशन क्या सही है। इसके लिए बेटा देखो कैसे करते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल लेते हैं, इस रेक्टेंगल में मैंने v को यहाँ रखता हूँ, t को रखता हूँ, अब p को यहाँ रखता हूँ, s को यहाँ रखता हूँ सपोज, ठीक है। अब मैंने साइन मान लिया, क्या ध्यान से देखना, v को पहले यहाँ रखा, t को रखा, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, v को सब्स्टिट्यूट घुमाते रहो, v को क्या करो घुमा के यहाँ ला दोगे तो t कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और p कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, s कहाँ चलेगा, इसे निगेटिव मान लो, ठीक है। नेक्स्ट इसको और घुमाओ, ये हो गया फर्स्ट, मैं मान लिया फर्स्ट, ये सेकेंड। अब थर्ड में घुमाता हूँ, देखो और सपोज मैं ये v यहाँ से यहाँ चला गया, v इसमें यहाँ चला गया तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, v यहाँ चला जाएगा, t p s, और उसके बाद कहाँ v चला जाएगा, ये चौथे वाले पे v चला जाएगा आपका, v नहीं यहाँ नहीं जाएगा ना, v t p s, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये वाला देखो, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो सीधे वर्टिकल साइड है, ठीक है। तो डेल v बाई डेल एस, इसका मतलब मैं कहूँ डेल v बाई डेल एस, ठीक है। और डेल v बाई देखो ऊपर वाला है डेल v बाई डेल एस, और इसके वाला जो डेल एस के इधर वाला जो है इसको कांस्टेंट रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी डेल टी बाई डेल पी, कांस्टेंट क्या रखेंगे बेटा आपका, इधर वाला, नीचे वाला कांस्टेंट रखेंगे। तो कोई रिलेशन मिला, देखो कोई रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला, ये देखो ये वाला डेल बी बाई डेल टी, नहीं ये नहीं, क्या मिला आपका, तो डेल बी बाई क्या था, डेल बी बाई डेल एस, ये देखो यहाँ ये वाला डेल बी बाई डेल एस इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी, ये वाला, ये छोड़ो ये वाला देखो, ये आपका फर्स्ट आया था ना, ये वाला फर्स्ट हो गया ये। तो अब देखो डेल बी बाई डेल एस क्या, कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी। तो आपने क्या करना है, आपको सिर्फ वी टी ए पी एस यहाँ से याद रखना है, ये वी स्टार्ट यहाँ से करना है फर्स्ट पॉइंट से, इसी तरह वी को क्या करना है, घुमाते जाना है चारों पॉइंट पर, ये हो जाएगा। आपको फर्स्ट पॉजिटिव लेना है, सेकंड निगेटिव लेना है, ठीक है, फिर थर्ड पॉजिटिव लेना है, ये थर्ड हो गया आपका, और ये फोर्थ आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है, बस पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अब डेल बी बाई डेल एस करोगे, आगे वाला जो ये है इसे कांस्टेंट रख लोगे, डेल टी बाई डेल पी ये वाला कांस्टेंट रख लोगे, ठीक है, डेल एस बाई डेल पी इसमें भी निकालोगे, क्या हो जाएगा, इसका निकालोगे डेल एस बाई, निकालो डेल एस बाई डेल पी, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डेल बी बाई, माइनस टाइम है ना, माइनस लगा दो, डेल बी बाई डेल टी, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, देख लो मिल जाएगा आपका, ये मिलेगा।
डेल एस बाई डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो ये दूसरा हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ निकालो बेटा आप डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, क्या हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल एस बाई डेल बी क्या हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाला, ठीक है। इसको ले रहे हैं तो ये इसका ले लेंगे आगे वाला। तो ये देखो क्या है पॉजिटिव है, तो ये कौन सा हो जाएगा डेल टी बाई क्या हो जाएगा आपका डेल पी बाई डेल टी, ये आपका थर्ड हो गया, और ये वाला क्या होगा फोर्थ हो जाएगा। तो आपसे मैक्सवेल रिलेशन पूछेगा तो आपसे एक डायग्राम बनाना है, v को आगे रखना है टी पी एस, इसके बाद v को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस करना है, थर्ड में प्लस करना है, फिर माइनस करना है, उसके बाद वर्टिकल साइड को लेना है, ये कांस्टेंट रखना है, अगर ये लेंगे तो ये कांस्टेंट रखना है, एक रिलेशन बन जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या करेगा मैच कर जाएगा। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसे क्या करोगे निकाल लोगे मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन निकाल लोगे। अब आपसे देखो एक रिलेशन और पूछे जाते हैं, ठीक है, अब आपसे रिलेशन पूछे जाते हैं, आपसे रिलेशन पूछे जाते हैं, क्या पूछते हैं जूल केल्विन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं जूल केल्विन कांस्टेंट, जूल केल्विन कांस्टेंट, ये आपसे पूछे जाते हैं। जूल केल्विन कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, तो जूल केल्विन कांस्टेंट बेसिकली अगर मैं बोलूं, अगर मैं बात करता हूं डायग्राम की, किसका टेम्परेचर और प्रेशर की बात करता हूं, तो डेल टी बाई डेल पी यानी कि इनका स्लोप निकालूंगा डेल टी बाई डेल पी, ठीक है। तो कौन से एंथैल्पी पर, कांस्टेंट एंथैल्पी पर, ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी पर यही होता है आपका जूल केल्विन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा जूल केल्विन कांस्टेंट। तो इसे डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है, हम लोग किसे डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बाई डेल पी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पे होता है कांस्टेंट एंथैल्पी पे होता है, किस पे होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी पे होता है आपका म्यू। अगर मैं बोलूं, ठीक है, म्यू की वैल्यू, अगर म्यू की वैल्यू जीरो हो रही है यहाँ पर, सपोज म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आइडियल गैस होगा। हम लोग क्या लेंगे आइडियल गैस लेंगे, ठीक है। आइडियल गैस पे म्यू की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, आइडियल गैस पर म्यू की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब अगर मैं, तो आपसे क्या याद रखना पड़ेगा, आपको टीपी याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर की अगर वैल्यू है तो यहाँ पे एच आपका क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा एच कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब डेल टी बाई, अगर मैं नीचे लिखता हूँ, या इसका मतलब हुआ डेल टी बाई डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी एच इक्वल टू म्यू, ठीक है। मतलब इंथैल्पी क्या होगा वहाँ पर कांस्टेंट होगा। जूल केल्विन कांस्टेंट किया था, किसके किया था टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में किया था, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में किया था। तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर इसमें भी एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, अगर इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे, एक कर्व बताते हैं, ठीक है, जूल थॉमसन है जूल केल्विन कर्व। देखो किसके किसके बीच में होता है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, बता देखा टीपी के बीच में होता है, टीपी के बीच में होता है, टीपी के बीच में होता है। तो मान लिया एक कर्व है, ऐसे ये कर्व है, ठीक है, एक कर्व है जिसमें म्यू की वैल्यू क्या होती है, इधर पॉजिटिव होती है और इधर निगेटिव होती है, ठीक है, ठीक है। स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं, स्लोप की बात कर रहा हूँ, म्यू की वैल्यू है ना, म्यू स्लोप ही तो है। तो अब देखो यहाँ पर इसे बोलते हैं कूलिंग रीजन, क्या बोलते हैं कूलिंग रीजन, और इसे बोले हीटिंग रीजन, ठीक है। तो ये कूलिंग रीजन हो गया है, ये हीटिंग रीजन हो गया, और ये म्यू क्या हो गया सैचुरेटेड, क्या हो गया सैचुरेटेड लाइन हो गया, सैचुरेटेड लाइन, ठीक है।
म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू की वैल्यू 0। ये लाइन जो होगी म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर स्लोप अगर पॉजिटिव आता तो बोले कूलिंग रीजन है, और स्लोप अगर निगेटिव आता तो क्या बोलेंगे हीटिंग रीजन है। ओके, तो ये वैल्यू हमें पता होगी। एक और आता है बेटा, जैसे बोलते हैं क्लासियस क्लेपरन इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासियस क्लेपरन इक्वेशन। तो अगर मैं बोलूँ क्लेपलर, एक होता है क्लेपरॉन्स इक्वेशन, ठीक है। क्लेपरॉन इक्वेशन क्या होता है, ये किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। ये होता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, उसका उल्टा टेम्परेचर और टीपी किसके बीच में, देखो ये किसमें किसके बीच में होता था, ये टीपी के बीच में होता था ना, यहाँ पर देखो टीपी। तो अब इसका पीटी के क्या टर्म में आ जाएगा, ये पीटी ये किसके किस में हो जाएगा, पी और टी के बीच में, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर होता है। तो अगर मैं इसको डेल पी बाई डेल टी लेता हूँ, डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एस जी माइनस एस एफ डिवाइड बाई वी जी माइनस वी एफ, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको बोलते हैं एच जी माइनस एच एफ अपॉन टी सेचुरेशन। अरे इसको मैंने बताया था ना एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी इन दोनों के बीच में कितना होता है, तो वी जी माइनस वी एफ, ठीक है। अब देखो जो वी जी की वैल्यू है वो ज़्यादा किससे होती है, वी एफ से। तो इस केस में वी एफ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो नेगलेक्ट कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी एच जी माइनस एच एफ डिवाइड बाई टी सेचुरेशन, ठीक है, इंटू वी जी। तो ये पर इस केस में होगा, ये जब हम वी जी की वैल्यू क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। तो आपसे ये वैल्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके किसके बीच में होता है, क्लेपरॉन इक्वेशन, और किसके बीच की है क्लॉसियस, वो क्या बोलते हैं जूल थॉमसन इक्वेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कौन सा कर्व होता है, आपका क्लेपरॉन इक्वेशन होता है, ठीक है। और जो जूल होता है आपका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में होता है। तो आपसे क्वेश्चन यही आपको कंफ्यूज करता है कि टेम्परेचर प्रेशर के बीच में होता है और प्रेशर टेम्परेचर के बीच में कौन सा कर्व होता है। इन दोनों के बीच में कर्व आपको क्या पता होना चाहिए, क्लेपरॉन इक्वेशन पता होना चाहिए। ओके, एक दो और कॉन्स्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक दो और एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा था आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। आइसोथर्मल ठीक है, हम डिनोट करते हैं केटी से, किसे डिनोट करते हैं, केटी से। तो हमारा आइसोथर्मल हम किस में रिलेशन निकालते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीन आपके क्या होंगे, पैरामीटर होंगे, जिससे हम क्या निकालेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो केटी से डिनोट करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है -1/v डेल वी बाई पी और कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी से, वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी से, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है, बीटा से। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/v, ओके, 1/v डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेल वी बाई डेल टी
डेल वी बाई डेल टी। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंसिबिलिटी का फार्मूला क्या है और वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी का फार्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ माइनस होता है, ठीक है, डेल वी बाई डेल पी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक रिलेशन और पूछ लेता है कि आर की जो वैल्यू होती है सी पी माइनस सी बी, आर की वैल्यू क्या होती है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी वी बी स्क्वायर बाई के टी, ठीक है। टी वी ये वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, तो ये रिलेशन है। आप देखोगे बीटा क्या आपका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी, और केटी क्या आपका क्या है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ वैल्यू रखोगे तो आप आके सी वी वैल्यू यानी सी वी इक्वल टू आर। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, आर इक्वल टू क्या सी पी माइनस सी वी इक्वल टू टी वी बीटा स्क्वायर बाई के टी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ओके, ओके, आपका थर्मोडायनामिक रिलेशन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी होंगे तो आप डायरेक्टली अब इसी से क्वेश्चन बेस होंगे, जितने भी पढ़ाया गया बेटा, ठीक है, इसी से क्वेश्चन बेस होंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या बनेंगे, इसी से बनेंगे। आपको निकालना पड़ेगा, आपसे पूछ देगा आइडियल गैस का क्या होता है, म्यू क्या होता है, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। कूलिंग है, कूलिंग रीजन में क्या आता है आपका रेफ्रिजरेशन आता है, क्या आता है आपका रेफ्रिजरेशन आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आपका थर्मोडायनामिक्स एंड करता हूँ मैं। ओके, सो आपको कंटेंट वगैरह जितने भी आपको लगे अच्छा पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।